guys, I also I believe all doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और मंडे है ऑब्वियस। तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है, तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट स्पिरिचुअल सोल्स हैं, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लाइट वर्क है, स्टार सीड है, तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, क्योंकि इसमें ठीक है आप लोगों की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एंड आपके लिए गाइडेंस एंड फोल्ड होने वाली है कि आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ आपके लिए होने जा रहा है। ठीक है, तो हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एंड ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो और चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। एंड अपने सिचुएशन पे फोकस कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी आप क्लिक करेंगे तब से ही ये आप लोगों से रेजोनेट होगी, राइट। एंड एनर्जी बेस्ड है, तो आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर। वैसे भी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में मेल फीमेल जेंडर का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। एनर्जीज होती है मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज, राइट। उसको ही बैलेंस करना होता है, उसको ही अवेकन करना होता है, ठीक है, अपने खुद के चक्रास में, राइट। खुद से लाइन होना होता है, डिवाइन से लाइन होता है, राइट। तो आप कंसिडर कर सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो आप किसी भी जेंडर के, ज़ोडिएक के, साइन के, कंट्री के, डजंट मैटर। आप अपने सोल प्रोसेस के, स्पिरिचुअल प्रोसेस के, ट्विन फ्लेम प्रोसेस की किसी भी स्टेज पे आप यूनियन में, सेपरेशन में, आप अवेकनिंग के प्रोसेसर में हैं, ठीक है। जिस भी स्टेज पे हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, स्पिरिचुअल प्रोसेस की, आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं और अपने काउंटर पैड के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट। एंड ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा अपनी, ठीक है। स्पेसिफिक रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग, राइट। चलिए आप लोग फोकस कीजिए, खुद पे भी फोकस कीजिए और अपने काउंटर पार्ट पे भी, और एंजल से भी प्रे कीजिए। एंजल्स कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज क्या रहने वाली हैं एंजल्स ये वीक में। फ्यूचर की एनर्जीज क्या रहने वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स की इस वीक। फ्यूचर में क्या रहने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में, क्या कुछ चेंज होगी। करंट में तो हो चुके कार्ड एंड फोल्ड, करंट के लिए एंजल्स फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस रहने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में, कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज में एंजल्स, राइट। ला 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 ला। करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन करंट एनर्जीज के लिए कार्ड एंड फोल्ड कीजिए। क्या कुछ है करंट में कलेक्टिव की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज। राइट, बहुत सारे हैं, सो आई एम नॉट क्लिंगिंग टू द पास्ट। क्रिएटर की थी ये कार्ड, तो वो भी नहीं ले रही मैं, प्रॉपर एंड फुल होगा तो ले लेंगे। कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, राइट, थैंक यू एंजल्स। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, कलेक्टिव फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जी divine feminine future energies, right, thank you angels. And overall energies we have the ordinariness from the bottom, ठीक है। collective में divine feminine and the masculine के लिए, so just give me a second मुझे ये कार्ड को अरेंज करने के लिए, ठीक है। राइट, चलिए मैस्कुलिन्स की एनर्जीज इस वक्त करंट की बात करें इस वीक की। सो वी हैव अबंडेंस, ट्रेवलिंग, पेशेंस एंड द एग्जॉशन, राइट। सो तो मैस्कुलिन्स की बात करें तो इस वीक में उनको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉशन रहने वाला है, स्पेशली उन मैस्कुलिन्स को जितने मैस्कुलिन्स अगर किसी कार्मिक साइकिल्स में हैं तो, ठीक है। बट प्रोग्रेशन इज देयर, ठीक है। 7, 8 एंड 9 नंबर अनफोल्ड हुआ, एंजल नंबर 7, 8, 9, ठीक है। तो प्रोग्रेशन तो हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, स्पिरिचुअली भी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और राइट पाथ की ही तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड या और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी समाव संभव, क्योंकि जब स्पिरिचुअली उनको गाइडेंस मिलती है और वो राइट पाथ पे है, तो देन प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो राइट पाथ पे होते हैं, ठीक है। तो उनको अवेयरनेस होती है देन
कि अगर वो किसी कार्मिक साइकिल्स में है या किसी कार्मिक पैटर्न्स में है तो उनको वो पैटर्न्स रिलीज करने, क्योंकि स्पिरिचुअली उनको गाइडेंस है, स्पिरिचुअली वो अवेकन्ड है, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन अवेकन नहीं थे उनको ये अवेकनिंग हो जाएगी कि वो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस में है और देन उनको हील करना है, अब ठीक है, असेंड होना है, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन अवेकनिंग के प्रोसेस में थे उनके लिए अनफोल्ड हो रहा है, राइट, कि उनकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक साइकिल्स है, कोई कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पैटर्न्स है तो उनको रिलीज करना है और खुद को हील करना है, राइट। कुछ मैस्कुलिन्स फुली अवेकन्ड है, राइट, और वो अपने मिशंस कर रहे हैं, सोल मिशंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस भी क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और जितने मैस्कुलिन्स अभी कार्मिक साइकिल्स में है, कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहे हैं, कार्मिक पैटर्न से डील कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिलेज है ये अबंडेंस, ठीक है, अचीव करने में। चाहे वो देखो कोई भी अबंडेंस अचीव करना चाह रहे हैं ना, ब्लॉकेजेस यही होती है, कार्मिक ब्लॉकेजेस, उसकी वजह से सब ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक होता है, उसकी वजह से ही ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी आपकी मेंटल किसी की मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पा रही और वो किसी एक साइकिल में ही स्टक है, किसी एक साइकिल में ही, ठीक है, इन्वॉल्व है, तो उससे उसका दायरा सीमित हो जाता है, राइट। और वो जिस पर्पस के लिए इनकारनेट हुआ है वो चीज़ें नहीं कर पाते या बेटर चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, राइट। और तो ये चीज़ें हो रही है, जितने मैस्कुलिन ना किसी कार्मिक साइकिल्स में से डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हैं, ठीक है, एग्जॉशंस हैं, डिलेज हैं, चैलेंजेस हैं, राइट, फियर्स है, डाउट है, कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे कार्मिक से या डिवाइन की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि वो गाइडेंस दी जा रही है कि वो रिलीज़ करें, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनको गाइडेंस है कि वो ये रिलीज़ करें, ठीक है। कार्मिक अपने कुछ भी अगर पैटर्न्स के रूप में है या किसी कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन में है तो वो रिलीज़ करें, देन उनके लाइफ में ये अबंडेंस वो अचीव कर पाएंगे, ठीक है। खुद को हील करें ऑर्डिनरी नेस की एनर्जीज में खुद को, ठीक है, इस स्टेज पे खुद को वो इस एनर्जीज में कन्वर्ट करें, ऑर्डिनरी नेस की एनर्जीज में, ठीक है। हील करें मीन्स हील करना है, तभी उनकी लाइफ में ये जॉय होगा, वो जॉय, ये अबंडेंस, ये बैलेंस, ये यूनियन, ये हारमनी, वो खुद की एनर्जीज में भी, खुद की ओवरऑल सिचुएशन और आपसे ये रिलेशन में भी ओवरऑल हारमनी या हारमोनियस यूनियन, ठीक है, अचीव कर पाएंगे। और उनकी करियर इश्यूज अगर जिनके भी फिलहाल चल रहे हैं, जिन मैस्कुलिन्स के, ठीक है, या मनी इश्यूज चल रहा है, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कुछ मैस्कुलिन में ये चीटिंग्स का हैबिट है, प्लेफुलनेस की एनर्जी से तो चीटिंग करने का बहुत ज़्यादा हैबिट है, सेक्सुअल रिलेशन में, मेटेरियलिस्टिक रिलेशंस में, डिजायर्स में वो स्टक रहते हैं, ठीक है, जिस वजह से उनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स इस टाइम पे बढ़ गए हैं या डिवाइन की तरफ से ट्रिगर्स बढ़ गए हैं इस टाइम पे, तो उनको अपनी वो पैटर्न्स रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है। चीटिंग का हैबिट्स है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ लगाव जुड़ाव है, ठीक है, एग्रेशन है, ईगो है, राइट, किसी ऐसी सेक्सुअल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहना, चीट करना, धोखा करना, तो ये चीज़ें इनको रिलीज़ करनी पड़ेगी। कार्मिक्स रिलीज़ करो, कार्मिक्स के रूप में है तो ये जिस भी रूप में मैस्कुलिन को गाइडेंस है रिलीज़ करने की और खुद को हील करने की, जितने मैस्कुलिन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपकी यूनियन अभी नहीं है या यूनियन में ऑन ऑफ सिचुएशन है, ठीक है, या हारमोनियस नहीं है आपका यूनियन है, किसी तरह की ब्लॉकेजेस है, तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हो सकती है, ठीक है, उन फेमिनिन उनकी, ठीक है, आप वो फेमिनिन अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तरीके से। 8 की एनर्जीज है तो कुछ तो देखो ट्रांसफॉर्म होना है, चेंज होना है, ठीक है। अबंडेंस तभी क्रिएट हो पाएगी मैस्कुलिन्स की लाइफ में जब भी वो ये चीज़ें ऐड कर देंगे, साइकिल्स को कंप्लीट कर देंगे इस तरीके की, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन अवेकन है वो अपनी लाइफ में ये अबंडेंस की एनर्जीज में, मटेरियल, ठीक है, हर तरीके का अबंडेंस है, वो यूनियन में भी है इस टाइम पे अपनी फेमिनिन से, जॉयफुल एनर्जीज में भी है, लाइट फील कर रहे हैं, काफ़ी सोल मिशन पे हैं अपने, करियर वाइज भी अबंडेंस है, ट्रैवलिंग भी कर रहे होंगे या नेचर में, ठीक है, नेचर में भी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और उनको, ठीक है, उनको कुछ दिखावे से मतलब नहीं है, कि होता है ना कि दिखावा करना नहीं, वो अपना सादा जीवन जीने में, ठीक है, सादा जीवन जीने में बिलीव कर रहे हैं और छोटे छोटे मोमेंट अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और जितने मैस्कुलिन्स ये नहीं कर रहे उनको ये चीज़ें करने की जरूरत है कि नेचर से कनेक्ट होइए, खुद को हील कीजिए, ऑर्डिनरी नेस वाला जीवन जीने की कोशिश करें। ये अननेसेसरी ये जो होता है ना, जितने भी मैस्कुलिन्स में ये हैबिट्स होती है, अफेयर्स, चीटिंग, डाउट, ईगो, मनी का अटैचमेंट या जिस भी तरीके का ग्रिड, उसको रिलीज करें, या कोई फियर्स, ठीक है, क्योंकि आप प्लेफुलनेस की एनर्जी से तो ऑब्वियस मैस्कुलिन्स में कुछ, ठीक है, कुछ मैस्कुलिन जितने हील नहीं है उनमें चिटिंग्स का भी हैबिट है, सेक्सुअल रिलेशन, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ या सेक्सुअल रिलेशन की तरफ उनका झुकाव रहता है, ठीक है, फियर डाउट रहते हैं, दैट्स वाई वो किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में स्टक हो जाते हैं, ठीक है। और उनके यूनियन में डिले हुआ अभी या, ठीक है, या हारमनी नहीं होगी उनकी डिवाइन फेमिनिन से, तो उनको गाइड किया जा रहा है कि ठीक है, उनको खुद की एनर्जीज में भी हारमनी क्रिएट करनी है, ठीक है, अवेकन होना है,
और खुद की एनर्जीज को हील बैलेंस करना है, अपनी खुद की डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन की एनर्जीज को अपने ही बॉडी में, अपने चक्रास में, राइट। एंड देन फेमिनिन से भी उनका यूनियन हो जाएगा और फेमिनिन की तरफ उनको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, कि कार्मिक रिलीज करके फेमिनिन की तरफ बढ़ना है और अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ना है, खुद को हील करना है, ठीक। और ये एनर्जीज को रिलीज करना है, प्लेफुलनेस वाली, चीटिंग्स वाली, डाउट वाली, फियर वाली, ठीक है, ऐसे कोई मटेरियलिस्टिक आदतों में है, रिलेशन में है, उस चीज़ को, ठीक है। देन उनकी लाइफ में अबंडेंस है, देन उनकी लाइफ में जॉय, एक्चुअल जॉय, और वो खुद भी लाइट फील करेंगे जब भी ब्लॉकेजेस, क्योंकि उनकी एनर्जी से रिलीज हो जाएगी, उनके माइंड सेट से रिलीज हो जाएगी, तो उनके लाइफ से तो ऑब्वियस रिलीज हो ही जाएगी, ठीक है। पेशेंस रखना है तब तक, उनको सरेंडर करना है डिवाइन को, और जितने मैस्कुलिन्स अवेकन है वो सरेंडर की मोड पे ही हैं, ठीक है। यस, एंजल नंबर 999 जिनको रिसीव हो रहा है, 888 या 777, ये एनर्जीज उनसे काफ़ी हद तक रेजोनेट कर सकती है मैस्कुलिन या फेमिनिन से, ठीक है। एंजल नंबर 789 भी यहाँ पे एंजल नंबर, ठीक है 789 नंबर, किसी तरीके से 789 जिसे कहते हैं, या 987, ठीक है, 987, 879, 897, ये नंबर किसी तरीके से आपको रिसीव हो रहे हैं एंजल्स की तरफ से, तो ठीक है। 879, 897, ये नंबर भी हो सकते हैं, किसी तरीके से रेजोनेट हो सकते हैं आप लोगों से। अगस्त का मंथ रेजोनेट हो सकता है आप लोगों से, राशियाँ सभी हैं, ठीक है। 8 नंबर रेजोनेट हो सकता है, 7 और 9 नंबर तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, सो एडवेंचर की एनर्जीज है, कंपैरिजन की एनर्जीज है, एंड सेलिब्रेशन की एनर्जीज है। फ्यूचर की एनर्जीज यही रहने वाली है कि देखो जितने मैस्कुलिन्स अवेकेंड है, हील्ड है, वो तो ठीक है, अट्रैक्ट कर ही रहे अपनी लाइफ में हर तरीके की अबंडेंस, अपनी डिवाइन फेमिनिन से हार्मोनियस यूनियन में भी है, या यूनियन अट्रैक्ट करे अपनी डिवाइन फेमिनिन से, अपनी लाइफ में हर तरीके की लग्जरी, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जॉब अट्रैक्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, जॉयफुल की एनर्जीज में, ठीक है, अपना मिशंस कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी उनकी लाइफ में ओवरऑल सब बेहतर ही रहने वाला है, सेलिब्रेट ही करने वाले हैं वो, ठीक है। कोई ना कोई अपनी अचीवमेंट चाहिए, डिवाइन फेमिनिन से यूनियन के अचीवमेंट है, मैरिज के अचीवमेंट है, फर्दर कुछ अचीवमेंट्स है, करियर के अचीवमेंट्स है, ठीक है। और वो राइट पाथ पे ही रहने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज़ वो किसी चीज़ तरीके से नहीं करने वाले, कार्मिक सिचुएशन या किसी ऐसी चीज़ों से, ठीक है, जो उनकी सोल पर्पज से या सोल मिशन से, डिवाइन मिशन से अलाइन ना हो रही हो, ठीक है। किसी कार्मिक रिलेशन सिचुएशन पैटर्न में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। और जितने मैस्कुलिन्स अभी नहीं कर रहे हैं ये चीज़ें, वो कर दीजिए, उनको लिए गाइडेंस है, स्टार्ट कीजिए आप अभी करंट के एनर्जीज में ही आपको गाइडेंस है कि आप ऐसे पैटर्न्स को, अपनी ऐसी हैबिट्स, ऐसी कार्मिक सिचुएशन, ऐसी कार्मिक रिलेशन को रिलीज कीजिए और खुद की एनर्जीज को हील कीजिए, बैलेंस कीजिए, ऑर्डिनरी की एनर्जीज में रहिए, ठीक है। ये अटैचमेंट्स जिस भी तरीके का है, या ग्रिड है, या अफेयर्स करना है, चीटिंग्स का हैबिट है, डाउट का हैबिट है, उसको रिलीज कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, खुद को हील कीजिए, ठीक है। और ऑर्डिनरीनेस वाली लाइफ जी, ठीक है, जिए कि जितना ज़रूरी है, ठीक है, उतना ही उतने के लिए ही वो करें। उससे ज़्यादा कहते हैं ना कि कुछ लोगों में ऑब्सेशन होता है हर का, कि इतना चाहिए उतना चाहिए, ठीक है। बेशक से वो पड़ा ही है आप लोगों के पास, धन है तो किसी में होता है ना कि खूब सारा धन चाहिए, बेशक से वो धन पड़ा ही है, किसी के काम नहीं आ रहा, लेकिन उसके लिए उनको ऑब्सेशन है, किसी को रिलेशन का ऑब्सेशन होता है, किसी को किस तरीके का, ठीक है। तो वो चीज़ें रिलीज करें। और एक चीटिंग्स की हैबिट जिनके मैस्कुलिन्स में है, जिनमें है, ठीक है, रूट चक्र यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, तो रूट चक्र पे वर्क कीजिए, ठीक है। और देन आपका यूनियन भी हो जाएगा, और या यूनियन में हारमनी नहीं है तो हारमनी भी हो जाएगी, और आपकी लाइफ में भी हारमनी हो जाएगी, आपकी खुद की एनर्जीज में भी, ठीक है। और अबंडेंस क्रिएट हो जाएगा हर तरीके का, आपको अबंडेंस एंजल्स की तरफ से ब्लेस होगा। देन आपका करियर, जॉब इशूज़, मनी इशूज़ सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लोग करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, जिनके लिए गाइडेंस है, जितने मैस्कुलिन अभी करंट में नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। ओवरऑल फ्यूचर में देखो डिवाइन मैस्कुलिन करेक्ट डायरेक्शन में ही बढ़ने वाला है, राइट डायरेक्शन में। एडवेंचर मीन्स यूनिवर्स की गाइडेंस की तरफ ही, डार्क फ्रॉम डार्क टू द लाइट, ठीक है, अंधेरे से उजाले की तरफ ही बढ़ने वाले हैं, राइट पाथ पे मीन्स बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जिस भी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना अभी, जितने मैस्कुलिन इवन इनफैक्ट की जिन्होंने रिलीज़ नहीं किया है, फ्यूचर की एनर्जीज में ये है कि वो रिलीज़ कर देंगे वो एनर्जीज को, ठीक है। जितने मैस्कुलिन, जिनके लिए अभी करंट में ये गाइडेंस है ना कि उनको ये करना है, तो वो देखो कहीं ना कहीं कोई ऐसे ना डिवाइन, कोई ना कोई उनको ट्रिगर्स तो डिवाइन की तरफ से दिए ही जाएंगे, देन उनको अवेकनिंग होगी। एंड देन अभी तक भी वो ऐसी चीज़ें या ऐसे पैटर्न्स, ऐसे रिलेशन को रिलीज नहीं कर रहे थे, अपने खुद को हील नहीं कर रहे थे, सोल मिशन अपना नहीं कर रहे थे, फ्यूचर की एनर्जीज में डेफिनेटली वो मैस्कुलिन्स की, ठीक है, डिवाइन की तरफ ही, डिवाइन पाथ पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। डार्क को पछाड़ते हुए अपनी, क्या वो उनकी खुद की डार्कनेस है, खुद की यानी डाउट के रूप में है, फियर्स के रूप में है, ग्रिड के रूप में है, ऑब्सेशंस के रूप में, अग्रेशन के रूप में, ईगो के रूप में है, वो एनर्जीज को रिलीज करके या फिर किसी देखो रिलेशन के रूप में, किसी कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन में स्टक है,
ठीक है, तो उसको पछाड़ते हुए, उसको रिलीज करते हुए, जिसमें वो अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, फ्यूचर की एनर्जीज में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो खुद से ही कंपैरिजन करने वाले हैं। ठीक है, वो आपका कंपैरिजन भी उन सिचुएशन या उस रिलेशन से करने वाले हैं, कार्मिक रिलेशन से। देन उनको रियलाइजेशन होगा कि अभी तक वो किस सिचुएशन में पड़े, ठीक है, स्टक थे या किस सिचुएशन में पड़े हुए थे। देन वो, और वो खुद को भी कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में तो वो स्पिरिचुअल हैं और अभी तक वो मेटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे थे, ठीक है, अननेसेसरी और अपना पाथ की तरफ नहीं बढ़े थे। तो वो चीज़ों से रिलीज करते हुए, जिस भी चीज़ों में अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, ठीक है, या जिस भी रिलेशन में, कार्मिक सिचुएशन, रिलेशन पैटर्न्स में, ठीक है, उसको वो पछाड़ते हुए, ठीक है, राइट डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, डिवाइन की तरफ ही, अपने डिवाइन यूनियन, अपने डिवाइन मिशन और अपनी हीलिंग की तरफ, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, या आपसे यूनियन अचीव करने की तरफ, अपनी ओवर लाइफ को बैलेंस करने की तरफ, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की तरफ, हीलिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है, और वो हील हो भी जाएंगे, ठीक है, और ये यूनियन वो अचीव कर लेंगे खुद में भी, लवर्स का कार्ड है ये, हारमनी, और आपसे भी अचीव कर लेंगे, ठीक है, आपसे भी यूनियन हो जाएगा, आपके रिलेशन में भी हारमनी हो जाएगी। तो गाइज आप लोग बस अपने आप को हील करते रहा कीजिए। आप लोग डिवाइन मैस्कुलिन ये रीडिंग देख रहे हैं, फेमिनिन्स देख रहे हैं, सभी के लिए गाइडेंस है कि बस आप हीलिंग अपनी डिसकंटिन्यू मत किया कीजिए, या हील नहीं कर रहे हो तो हील करना स्टार्ट कर दो, और हील कर रहे हो तो बस उसको प्रॉपर से हील किया करो, ठीक है। तो उतना ही ये प्रोसेस आपके लिए और बेहतर वे में हो जाएगा, क्विक हो जाएगा, ठीक है, उतनी जल्दी आपके लिए, क्योंकि जितने लोग कॉन्टिन्यूस ये करते तो उनके लिए ये एक दिन में भी हो जाता है, एक हफ्ते में भी हो जाता है। जितने लोग हील नहीं करते हैं या प्रॉपर हील नहीं करते हैं, हीलिंग कभी की कभी नहीं की, तो उनके लिए एक महीने या एक साल में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी हीलिंग पे डिपेंड करती है सब कुछ। तो हील कीजिए खुद को, अपने 7 चक्रास को बैलेंस रखिए, ठीक है, अलाइन रखिए, हील रखिए, ओपन रखिए, और खुद की एनर्जीज को भी प्रोटेक्टेड रखिए, शील्ड रखिए, और मैनिफेस्ट करते रहिए आप लोग, ठीक है। और अपनी एफर्ट्स करते रहिए, जिस भी चीज़ों को आपको अचीव करना है उसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, और इवन एफर्ट्स भी कीजिए, चाहे वो करियर है, जॉब है, आपका यूनियन है, ठीक है, वो आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेस हो जाएगा, उसकी ऑब्स्टेकल्स को भी रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और अपना सोल मिशन करते रहिए, अपने सोल मिशन आप लोग एंजल से प्रे कीजिए, जिनको अभी तक भी अनफोल्ड नहीं है कि मेरा सोल मिशन क्या, आप एंजल से, डिवाइन से प्रे कीजिए मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है। एंजल्स आपको किसी न किसी तरीके से आपका सोल्यूशन अनफोल्ड कर ही देंगे, आपके ड्रीम्स के थ्रू, या ठीक है, किसी वीडियोस आपके सामने पॉपअप हो जाए, या आपको खुद को इंट्यूशन आ जाए कि ये करना है, मेरे को ये स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस तरीके से आपको खुद ही अनफोल्ड हो जाएगा, जिनको अभी तक भी अनफोल्ड नहीं है, राइट। जितने लोग कर रहे हैं डिवाइन मिशन, तो वो तो बिल्कुल करेक्ट, अपने राइट स्पिरिचुअल उस पर ही है, पाथ पे ही है, ठीक है। और वो अपना ईजिली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर में फर्दर और सेलिब्रेशन अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। ट्रैवल पे भी जा सकते हैं डिवाइन मास्कुलिन्स कुछ, ठीक है, अपने करियर के रिगार्डिंग, या इवन फैमिली आप लोगों से यूनियन है तो यूनियन के रिगार्डिंग भी, राइट। और करंट के एनर्जीज में भी यूनियन पॉसिबल है आप लोगों का, ठीक है। कम्युनिकेशन जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन पॉसिबल है आप, राइट। लेकिन वही है कि अगर हील्ड नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए कम्युनिकेशन होगा, फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन हो जाती है, सेपरेशन हो जाएगा, हो जाता है, ठीक है। तो हील कीजिए अगर आप चाहते हैं कि ये सेपरेशन ना हो या बैलेंस बना रहे, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूटी ना आए आपके रिलेशन में, तो आपके यूनियन में, तो ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ें कीजिए, और फ्यूचर की एनर्जीज में भी आपका यूनियन पॉसिबल है, राइट। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का बात कर लें, यस। सो वी हैव फाइटिंग, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड इन रिवर्स, ठीक है, रिवर्स में है ये कॉम्प्रोमाइज का कार्ड और रिसेप्टिविटी। डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज की बात करें तो डिवाइन फेमिनिन्स देखिए, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स जितनी फुल्ली अवेकन्ड है या हील्ड है, अब वो ऐसी चीज़ों में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं, अपना स्टैंड ले रही हैं, ठीक है। किसी कार्मिक सिचुएशन, मैनिपुलेटिव ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है ना, कार्मिक सिचुएशन के रूप में, या कार्मिक रिलेशन पैटर्न्स के रूप में है, या जॉब के रूप में है, ठीक है। या अपनी खुद की भी पहले वो थॉट से भी कॉम्प्रोमाइज़ करती थी कि कुछ ऐसी अननेसेसरी थॉट्स आ रही है, तो उसको, ठीक है, वो सोचने लग जाती थी कि अपने थॉट को हावी होने देना, ठीक है। तो वो अपनी किसी भी चीज़ से अभी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज में नहीं है, जितनी अवेकेंड है, हील्ड है, ठीक है। रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में उनको कुछ भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं या कुछ भी गाइडेंस मिल रही है, वो चीज़ें हील कर रही हैं, रिलीज़ करना है तो रिलीज़ कर रही हैं, अपना सोल मिशन कर रही हैं, अपना स्टैंड ले रही हैं अपने, ठीक है। और ऐसी अननेसेसरी चीज़ों में, पैटर्न्स में, रिलेशन में, एनर्जीज में वो बिल्कुल भी अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हैं, ठीक है, जिससे उनकी, ठीक है, मेंटल, फिजिकल या स्पिरिचुअल ग्रोथ या इमोशनल ग्रोथ या फाइनेंशियल ग्रोथ स्टक हो रही थी, या उनका डिवाइन मिशन या डिवाइन यूनियन स्टक हो रहा था, तो वैसी एनर्जीज में, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन सब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। इवन अगर वो मैस्कुलिन्स भी है ना, अगर जिनके मैस्कुलिन हील नहीं है और जितनी डिवाइन फेमिनिन हील है, तो इस टाइम पे डिवाइन वो उतनी डिवाइन फेमिनिन ने डिवाइन मैस्कुलिन से भी खुद को डिस्कनेक्ट कर रखा है,
क्योंकि वो अपनी पीस चाहती है, अपनी हीलिंग पे ध्यान है उनका और वो बिल्कुल राइट कर रही है, ठीक है। तो आप लोग किसी को भी डिस्टर्ब मत करने दीजिए अपनी हीलिंग, ठीक है। तो हील कीजिए आप लोग, रिसेप्टिव एनर्जीज में रहिए, ठीक है। कोई भी हीलिंग्स आपको, ठीक है, कुछ भी इंट्यूशंस हो रही है, गाइडेंस मिल रही है ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर के थ्रू या जिस भी थ्रू, उस गाइडेंस को ठीक है, रिसीव कीजिए। या कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, रिसीव कीजिए, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए ऐसी एनर्जीज में जिससे आपको लगता है कि आप उसमें ना आपको ही एडजस्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। चाहे वो कोई रिलेशन था, कोई सिचुएशन थी, या इवन आपके थॉट्स भी थे ना, कि आपके थॉट्स से आपको एडजस्ट करने के लिए बाधित कर दे रहे थे कि ठीक है, आप सोचते थे नहीं नहीं मैं तो कैपेबल नहीं हूँ, या नहीं मुझसे नहीं होगा, ठीक है, या समथिंग लाइक दैट, या ऐसा कुछ होने ही नहीं वाला, ये तो सिर्फ मात्र मेरा कोइंसिडेंस है कि अगर आपको एंजल नंबर रिसीव हो रहा है, ड्रीम्स के थ्रू गाइडेंस मिल रही है कुछ, ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ पे एफर्ट्स कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको गाइडेंस मिल रही है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अपनी ऐसी अननेसेसरी थॉट्स को ही हावी होने दे रहे थे, तो अभी आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो थॉट्स के रूप में, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया सही कर रहे हो और राइट पाथ पे ही हो अपने। और नेचर से कनेक्ट हो इस टाइम पे काफ़ी, मदर गाया से कहते हैं ना, यूनिवर्स से कनेक्ट हो आप, और हील कर रहे हो, और खुद को भी हील कर रहे हो, नेचर को भी हील कर रहे हो अपनी एनर्जीज से, मिशंस कर रहे हो, ठीक है। और आप बिल्कुल ऑर्डिनरीनेस वाला लाइफ जी रहे हो, इन द सेंस कि ठीक है, आपके लिए जितना आपके लिए ज़रूरी है आप वो करें, और उसके रिगार्डिंग आप अपने और अपने स्पिरिचुअल उस पर भी हो। कुछ लोग होते हैं कि अपना धरती पे इनकारनेट होकर के अपना स्पिरिचुअल प्रोसेस भूल जाते हैं और सिर्फ मेटलिस्टिक चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं, स्टक होकर के रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कर रहे हो आप, ठीक है। और क्योंकि देखो, जितने लोग स्पिरिचुअल प्रोसेस में नहीं होते उनको तो अवेकनिंग ही नहीं है, तो वो इस धरती की मोह माया से जकड़े होते हैं कि उनको मनी मनी चाहिए, रिलेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो वो कभी स्पिरिचुअली ग्रो कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग तो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, सोल कनेक्शन वाले होते हैं, लाइट वर्कर, आप लोग तो एक सोल पर्पस से, स्पेशल पर्पस से इनकारनेट हुए होते हैं ना। आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी है, अपना सोल पर्पस भी करना है, ठीक है। अपने कर्मास भी रिलीज करने होते हैं क्योंकि आप अवेकन्ड हो, ठीक है। तो आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ठीक है, आपको लोगों को ज़्यादा आपको मायने नहीं रखनी चाहिए। जितने मैस्कुलिन्स या फेमिनिन्स इस चीज़ों में भी अभी तक भी रहते हैं ना, कि ऑब्सेसिव एनर्जीज में किसी चीज़ को लेकर के, तो नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को या रिलेशन या, ठीक है, किसी भी चीज़ को ऑब्सेसिव उसमें नहीं, जितनी फेमिनिन्स या मैस्कुलिन नेचर्स होते हैं, रिलीज़ करो जितना ज़रूरी है, ठीक है। आप उतनी चीज़ों के लिए एफर्ट्स करो, अपने डिवाइन पाथ पे रहो, सोल मिशन के लिए रहो, यूनियन तो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डिस्टाइंड है तो, और डिस्टाइंड है, ठीक है यार, कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि डेस्टाइंड है या नहीं? एंजल्स आपको सिंक्रोनिसिटी, आपके खुद के इंडिविजुअल सिचुएशन में सभी को एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिलती रहती है, किसी को ड्रीम्स के थ्रू, किसी को इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल्स नंबर के थ्रू, ठीक है। आप जिस भी तरीके से अपने अपनी एंजल से कनेक्ट कर पाते हैं, आप लोगों को अपने सोल पर्पस के रिगार्डिंग, अपने डिवाइन यूनियन के रिगार्डिंग, ठीक है, सभी को इंडिविजुअल उस पर भी गाइडेंस मिलती है अपने एंजल्स के थ्रू, ठीक है। तो उस पर ध्यान दिया कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को इंक्रीज कीजिए, ठीक है, खुद को अवेकन कीजिए, हील कीजिए, राइट। और कुछ फैमिलीज तो देखिए ऐसी एनर्जीज में है कि वो अपना स्टैंड ही नहीं ले रही हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रही हैं ऐसी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन में या ऐसी थॉट्स में, ठीक है। तो उनको रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है और अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी हीलिंग के लिए या अपनी, ठीक है, आज़ादी के लिए। कि कोई अगर कुछ कार्मिक रिलेशन में भी हैं, सभी तो नहीं होती, क्योंकि अवेकन है तो वो तो नहीं होती ना, या हील्ड है प्रॉपर, तो वो तो कार्मिक रिलेशन में नहीं होती उनकी लाइफ में, ठीक है। जितनी अवेकन नहीं होती हैं या हील नहीं है, उनकी लाइफ में कार्मिक इश्यूज या कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कार्मिक रिलेशन होते हैं जिनमें, ठीक है, या ऐसी सिचुएशन होती है जिनको उनमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर कोई फेमिनिस्ट यहाँ को लगता है कि वो किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती आ रही है, एडजस्ट करती आ रही है किसी रिलेशन में, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन में, तो आप रिलीज़ कीजिए उस सिचुएशन को या पर्सन को, या किस वजह से कर रही हैं, अपनी थॉट्स की वजह से, अपने फियर, अपने डाउट की वजह से, तो वो डाउट वाली एनर्जी, फियर वाली एनर्जी, ट्रॉमा वाली एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए। या आप हील ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने खुद को स्टबन कर लिया है, कुछ फैमिलीज तो ये भी हो सकती हैं, स्टबन कर लिया आपने खुद को, हील नहीं करना है, गुस्सा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करो, ठीक है, रिसेप्टिव रहो अपनी हीलिंग के लिए। जिस भी तरीके का आपको भी इस टाइम पे हील करना है, हील करो, ठीक है। आपको अपनी सिचुएशन से एक्नॉलेज करो कि क्या हील करना है, ठीक है। आपको गुस्सा है तो क्यों है, ठीक है। अगर जिनको गुस्सा रहता है, आपको कोई वोन्स है, ट्रॉमा है तो क्यों है, किस वजह से है, तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करके वो चीज़ें हील करो, ठीक है। तो आप चक्रास हील करो, सब चीज़ें हील हो जाएंगी। और ऐसे सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपना स्टैंड लो, ठीक है। एंड देन आपकी लाइफ में प्लेफुलनेस है, यूनियन है आपका देन, ठीक है। और आपकी लाइफ में भी हारमनी है, जॉय है, ठीक है। और ठीक है, और जितनी फैमिलीज ये चीज़ें कर रही हैं उनकी लाइफ में, तो वो क्रिएट कर ही रही हैं अपनी हारमनी, जॉय और यूनियन में है, मैस्कुलिन
से भी बेशक से देखिए यूनियन में ना हो, लेकिन खुद की एनर्जीज में काफ़ी बैलेंस है। स्पिरिचुअल यूनियन तो मैस्कुलिन से वो फील कर रही है, कनेक्टिविटी फील कर ही रही है, ठीक है। और जितनी फेमिनिन यूनियन हमें है वो उनके तो हारमनी है, ठीक है, और वो खुद को और फर्दर हील कर रही हैं, ठीक है। चलिए फ्यूचर की बात करें डिवाइन फेमिनिन्स की, सो वी हैव प्रोजेक्शन, सपरेशन एंड द चेंज। तो फ्यूचर की एनर्जीज में चेंज होने वाला है। जितनी फेमिनिन्स इस टाइम पे मैंने कहा ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे किसी तरीके की सिचुएशन, रिलेशन में या पैटर्न्स में, अपनी थॉट्स में या अपनी, ठीक है, तो वो चीज़ें वो खुद एक्नॉलेज करेंगी, फ्यूचर में करने वाली वो एक्नॉलेज, उनको एक्नॉलेज होगा, उनको सडन रियलाइजेशन यूनिवर्स उनको भी कराएगी किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। और देन वो चीज़ें रिलीज़ करेंगी, क्योंकि उनको ये हो जाएगा ना कि वो चीज़ें उनको कितना सप्रेस कर रही हैं, उनकी एनर्जीज को, उनके थॉट्स को, उनकी हेल्थ को, उनके रिलेशन को, उनकी ग्रोथ को, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स को, तो वो रिलीज़ करने वाली है। देन उनकी लाइफ में एक चेंज होने वाला है, बेटर चेंज, ठीक है। वो जिस भी तरीके का 10-10 का एनर्जीज है, तो जिनको 10-10 एंजल नंबर रिसीव होता है उनके लिए भी ये एक साइंस है, ठीक है। 777 की एनर्जीज है, 888 6 नंबर की भी एनर्जीज है, 3 और 5 की ये भी चेंज इंडिकेट करता है। 5 नंबर भी, 3 नंबर यूनियन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, अवेकनिंग, मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। 10 नंबर कंप्लीशन, ठीक है। तो एक साइकिल आप लोगों की कंप्लीट होने वाली है। कुछ हील कर रहे थे तो वो आप हील हो जाओगे अब, ठीक है, और नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ और फर्दर हील करोगे, कुछ और, या टैलेंट आप कुछ और अनलॉक कर लो, स्पिरिचुअल टैलेंट, या अपनी करियर जॉब से रिगार्डिंग भी कुछ आप अचीव करना चाह रहे थे तो वो अचीव कर लोगे, ठीक है। एंड सेपरेशन में जितनी फैमिलीज वो थी ना नो कॉन्टैक्ट में थी या सेपरेशन में थी, तो उनका नो कॉन्टैक्ट भी एंड हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। सेपरेशन एंड हो सकता है, यूनियन हो जाएगा आप लोगों का फ्यूचर में डिवाइन मैस्कुलिन से, अगर आप ये करते हो जैसा आपको गाइडेंस दी गई है तो, ठीक है। खुद को हील करो, ये सप्रेस जिस भी चीज़ों से हो रहे हो, अपने थॉट से हो रहे हो, अपने ट्रॉमा से हो रहे हो, अपने फियर से हो रहे हो, अपने डाउट से हो रहे हो, ठीक है, अपने वूंड से हो रहे हो, रिलीज़ करो। देन आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में भी चेंज होगा, आपके रिलेशन में भी चेंज होगा, ठीक है, और आप हर एक चीज़ अचीव कर लोगे, ठीक। और जितनी तो अभी अवेकन नहीं है उनको अवेकनिंग हो जाएगी। अभी वो रिसेप्टिव नहीं है, डिवाइन उनको साइंस दे रहे हैं कि वो एक सोल जर्नी में, सोल प्रोसेस में, स्पिरिचुअल प्रोसेस में, बट मे भी कुछ फेमिनिन्स वो भी रजिस्ट कर रही हैं, लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, उनको अवेकनिंग हो जाने वाली है कि वो एक सोल प्रोसेस में और अपने डिवाइन फेमिनिन काउंटर पार्ट की भी अवेकनिंग हो जाने वाली है उनको, एंड देन वो हील करना स्टार्ट करेंगी। और जितनी अवेकंड है, ठीक है, वो रिलीज़ करना स्टार्ट करेंगी अपनी लाइफ से। और जितनी फुली अवेकंड है, ठीक है, उनकी लाइफ में तो वैसे भी बेटर चेंज आ रहा है, वो फर्दर कुछ और अनलॉक करेंगी, हील करेंगी, ठीक है। और ओवरऑल, ठीक है, अपनी लाइफ में अचीवमेंट वो अचीव कर लेंगी जिस भी तरीके की अचीवमेंट अचीव करना चाह रही थी, और वो हील भी हो जाएंगी जिस भी ट्रॉमा, फियर, डाउट या किसी भी सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन में अभी तक वो सप्रेस हो रही थी। फ्यूचर की एनर्जीज में वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है, और एक चेंज होगा, एक न्यू स्टार्ट होगा, देन बेटर वे में, ठीक है। अगर कार्मिक से तो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेशन था तो हील होकर के न्यू स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रहा था तो, ठीक है। और आप ओवरऑल कुछ अचीव करना चाह रहे थे करियर, जॉब, मनी वाइज भी, तो वो अचीव कर लोगे अभी, ठीक है। और अभी कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो देन किसी भी सिचुएशन या रिलेशन में या कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका सिचुएशन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बस आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो, अपनी एनर्जीज को अपनी ट्रांसफॉर्म करो, अपनी ब्लॉकेजेस को आप रिलीज़ करो, रिमूव करो, जिस भी रूप में एक्नॉलेज करो अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से कि इस टाइम पे आपको क्या हील करना है। क्या आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज़ को लेकर के, या आप इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को, हीलिंग को, किसी या ऐसे पर्सनल सिचुएशन को जो आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है, आपको बार बार या तो चीट कर रहा है या धोखा दे रहा है, ठीक है, या सप्रेशन कर रहा है, या अपने आप को सप्रेस कर रहा है, अपनी ही मनमानी चला रहा है आप पे, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को रिलीज़ करो, अभी इग्नोर करो और खुद को हील करो, ठीक है। और कार्मिक से तो रिलीज़ ही कर दो, ठीक है। मैस्कुलिन और ये डिवाइन मैस्कुलिन आपके कर रहे हैं तो उनसे भी अभी डिस्कनेक्ट कर लो और खुद को हील करो, ठीक है, दुनिया तो हो ही जाना है, राइट। और जितने भी आपके सोल वुंड्स रहे ना, प्रोजेक्शन आप पे अगर किसी ने किया है तो आप देखो वो चीज़ें भी हील कर लोगे, जिसकी वजह से अभी आप ट्रिगर फील करते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, पेन होता है, ठीक है, यस, या आप में डाउट है, फियर है, एग्रेशन है, तो वो चीज़ें भी रिलीज़ कर दोगे। और आपको ये भी हो जाएगा कि कोई कार्मिक पैटर्न है, सिचुएशन है, रिलेशन है, उसको भी रिलीज़ करना है, या ऐसे लोग या ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, आप रिलीज़ कर दोगे। या अभी खुद रजिस्ट कर रहे थे ना डिवाइन की गाइडेंस को, तो वो रजिस्ट नहीं करोगे आप, अपने अवेकनिंग भी होगी आपकी, अपने सोल पर्पस के रिगार्डिंग सोल, ठीक है, डिवाइन रिलेशन के रिगार्डिंग भी जिनको अवेकनिंग नहीं होती, एंड आप हील भी करोगे देन, ठीक है। चलो आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस देख लेते हैं इस टाइम पे क्या है, एंजल्स इस हफ्ते क्या हील करना है। देखो मैं तो वीकली एनर्जी चेक करती हूँ, और मैं खुद भी एक ट्विन फ्लेम हूँ, तो मैं ये गाइडेंस खुद के लिए भी अप्लाई करती हूँ,
तो मैं काफ़ी हद तक, मुझे कुछ भी हील करना है, गाइडेंस अनफोल्ड हो रही है, मैं हील कर लेती हूँ, ठीक है। और अपनी खुद का यूनियन, स्पिरिचुअल यूनियन अचीव करना होता है, डिवाइन से अलाइन होना होता है, वो मैं अलाइनमेंट में हूँ, तभी तो आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। और अपनी लाइफ में मुझे कुछ भी क्रिएट करना है, हेल्थ है, वेल्थ है, मनी है, जॉब है, ठीक है, तो आप उस पर फोकस किया करो, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करो। यूनियन तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यूनियन आपका अकेले का नहीं है ना, मैस्कुलिन का भी है ना। तो मैस्कुलिन जब तक हील नहीं है, या ऐसे रिलेशन सिचुएशन, ऐसे पैटर्न्स में, तो आप एक्सपेक्ट करके भी क्या करोगे जब तक वो खुद को हील नहीं कर लेते, ठीक है। तो आप बस अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, और वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स उनको किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, हील करवा देंगे, उनकी ऐसी साइकिल्स को रिलीज करवा ही देंगे, पैटर्न्स को। तो आप खुद पे फोकस किया करो, राइट। जितनी फैमिलीज खुद पे फोकस नहीं करती हैं उनके लिए गाइडेंस स्पेशली, ठीक है। तो एक हफ्ते की गाइडेंस होती है, तो मैं तो ठीक है, तो गाइडेंस जितनी इसको अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपके लिए कुछ चीज़ें होंगी भी। नहीं अप्लाई करोगे वो गाइडेंस, हिल नहीं करोगे, तो वो डिलेज होते हैं आपके, ठीक है। एमेजोनाइट आपके लिए इस हफ्ते का गाइडेंस है। एमेजोनाइट, एमेजोनाइट इज अ स्टोन क्रिस्टल, ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है उस पर, ठीक है। ये येलो येलो शेड्स बने होते हैं। इसमें आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस मैं चेक कर लेती हूँ, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं इस कार्ड के थ्रू एंजल्स आपको। आर यू होल्डिंग बैक समथिंग यू नीड टू से? क्या आप मतलब कुछ आपको एक्सप्रेस करना है किसी से भी, और आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि फेमिनिन्स की एनर्जीज में भी आया कि रजिस्ट किया हुआ है उन्होंने। ये देखो, या तो ऐसा सिचुएशन या रिलेशन में हो सकती है जिनमें उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उनके साथ चीट हो रहा है, धोखा हो रहा है, या उनको सप्रेस किया जा रहा है, वो बोल नहीं रही, या ठीक है, उन पर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं, या अपनी फीलिंग्स नहीं बोल रही हैं, या फीलिंग्स ही एक्सप्रेस करना है तो फीलिंग्स ही नहीं एक्सप्रेस कर रही हैं। तो ऐसा मत करो, जिससे कुछ भी कन्वे करना है करो, एक्सप्रेस करना है करो, ठीक है, चाहे मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जीज भी है ना एग्जॉशन वाली, मीन्स कि वो भी डाउट में है, फियर में है, या ऐसी चीटिंग वाली हैबिट में है, या ठीक है किसी कार में पैटर्न रिलेशन में, तो उसकी वजह से, ठीक है, वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी ऑथेंटिक कम्युनिकेशन या ऑथेंटिक सेल्फ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करने की, ठीक है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि कम्युनिकेट मुझे करना चाहिए, और आप होल्ड कर रहे हो उसको, ठीक है, रजिस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। रजिस्ट जिस भी कारण से कर रहे हो, अपनी मजबूरी के कारण, अपने डाउट, अपनी फियर, अपनी चीटिंग के कारण, क्योंकि मैस्कुलिन के एनर्जीज में चीटिंग भी है, कार्मिक साइकिल्स में भी है, मटेरियलिस्टिक उनकी हैबिट्स में, वो पैटर्न्स में हो सकते हैं, या उनकी भी डाउटफुल फियरफुल एनर्जीज हैं, ठीक है। और फेमिनिन्स भी खुद को रजिस्ट कर रही हैं, फाइटिंग का एनर्जीज है, तो कॉम्प्रोमाइज ऐसी सिचुएशन में कर रही हैं, या खुद की फीलिंग से ही कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, रजिस्ट नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना है, कहना है, ठीक है, चाहे वो कह के रिलीज़ करो, या एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करो, रिलीज़ करना है कह के तो रिलीज़ करो। चाहे आपने कहते हैं ना रिलीज, बातों को, दिल में बातें रखी हुई हैं, कन्वे कर दोगे, बोल दोगे, तो कहते हैं ना एक बोझ, जैसे ये सप्रेशन का कार्ड है, बोझ आपका उतर जाएगा वो, ठीक है। तो आप फ्री हो जाओगे उस इमोशन से, उस एनर्जी से, ठीक है। या जिसकी वजह से आपके कुछ ब्लॉकेजेस, काम रुका हुआ है, या आप कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो अचीव कर लोगे ना उस चीज़ें, ठीक है। तो कुछ भी आपको कम्युनिकेट करने की या कहने की ज़रूरत है, जिससे भी कहो, एक्सप्रेस करो, ठीक है। चाहे खुद से ही बात करके, अपनी खुद की कोई ऐसी फीलिंग्स है, आपके ट्रॉमा है, फियर है, तो खुद से भी मेडिटेशन, खुद से भी बात करके वो रिलीज़ करो कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये ऐसा हुआ। कुछ भी अगर पेन भी है तो वो रिलीज़ कर दो, कह के ही, ब्रह्मांड से कह के, यूनिवर्स से कह के, मेडिटेशन मोड पे, या खुद सेल्फ टॉक करो, ठीक है। सेल्फ टॉक करना भी बहुत बढ़िया होता है, तो खुद से कह के वो रिलीज़ कर दो। अगर कोई पेन भी है तो, या किसी इंडिविजुअल से आपको कन्वे करना है, एक्सप्रेस करना है, कुछ कहना है, तो कहो, ठीक है। खुद में मत रखो चीज़ें, नहीं तो उससे क्या होता है, सप्रेस होते जाते हैं इमोशनली भी, देन फिर वो इमोशनली सप्रेस होते तो वो एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है, जिसका आपके थॉट्स, माइंड, बॉडी, सोल पे असर आता है, एंड देन वो हर तरीके से मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देता है आप लोगों की। फिर आपके, ठीक है, यही फिर ब्लॉकेजेस बन जाती है, ठीक है। देन आपका रिलेशन में ब्लॉकेजेस है, करियर में ब्लॉकेजेस, फिर वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एग्रेशन किसी ना किसी रूप में। तो ऐसा नहीं करना है आपको। द ट्रूथ अबाउट अ सर्टेन मैटर नीड्स टू बी स्पोकन, ठीक है। आपको कुछ कुछ भी अपना, मैंने कहा ना, कुछ भी आपको अपना एक्सप्रेस करना है, मैस्कुलिन फेमिनिन को। द ट्रूथ अबाउट अ सर्टेन मैटर नीड्स टू बी स्पोकन। किसी भी आपको लगता है मामले में बोलने की ज़रूरत है, कोई इश्यूज़ हैं, या कोई इमोशंस हैं आपको, या कोई नाराज़गी है, या कुछ अचीव करने के लिए बोलना, अपनी फीलिंग्स है उसको, ठीक है, उसको बात बोलो, कहो, ठीक है, जिससे भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है उससे, या जिससे भी इंडिविजुअल से आपको एक्सप्रेस करना है, कहना है, कहो, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम। ऑनेस्ट रहो खुद की फीलिंग से भी, खुद की, ठीक है, डिज़ायर से भी, खुद से भी, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, फेमिनिन्स अपनी
फीलिंग्स है तो एक्सप्रेस करो, गुस्सा है तो एक्सप्रेस करो, चाहे मैस्कुलिन से करना है या किसी पर्टिकुलर से आपको, या खुद से भी कहते हैं ना सेल्फ टॉक करके रिलीज कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। और कुछ अचीव करने में बाधा आ रही है तो ठीक है, तो एक्सप्रेस करो जिनसे अचीव ये बात है कि आप अचीव कर सकते हो वो चीज़ें, करियर, जॉब, मनी, रिलेशन, तो उनसे कन्वे करो बात, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑथेंटिक सेल्फ, प्यार करते हो तो करते हो, नाराज़गी है तो नाराज़गी, ताकि वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सके ना, ठीक है। ऐसा सैबोटाइज मत करो खुद की फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, इमोशंस को, खुद के फियर्स को, ट्रॉमास को, ठीक है, खुद के एग्रेशन को, खुद के डाउट्स को, नो नॉट एट ऑल, क्योंकि कहोगे तभी तो उसका सोल्यूशन हो पाएगा या वो चीज़ें रिलीज हो पाएंगी। वही आप अचीव करने वाली चीज़ें आप पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन से अचीव कर पाओगे। जब ये एक्सप्रेस ही नहीं करोगे आप लोग मैस्कुलिन या फेमिनिन, तो वो तो ब्लॉकेजेस आपके खुद के ही माइंड में बढ़ती जाएगी, फिर उससे आपको या तो गुस्सा आएगा या सैड फील करोगे या ट्रॉमा ही फील करोगे, फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस से एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएगी, देन फिर फिजिकल उस पर भी असर आने लगता है आप लोगों का, ठीक है। फिर आपका ओवरऑल ब्लॉकेजेस भी क्रिएट होती है माइंड बॉडी सोल की, ठीक है। और माइंड बॉडी सोल का ही प्रोसेस है, स्पिरिचुअल प्रोसेस है, तो स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस तो हुई तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस अफेक्ट करती है। देन फिर सो आपको क्या करना है, हैव द करेज टू स्पीक अप विद ग्रेस, ठीक है। पोलाइटली कहिए, ग्रेसफुली कहिए, जैसा कहना चाहते हैं वैसा ही कहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि कह नहीं पाते अपनी बातें, कहना कुछ चाह रहे हैं कह कुछ देते हैं, मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है उसका, या ठीक है। तो ग्रेसफुली कहिए कुछ भी करना कहना है, कॉन्फिडेंस से डील कीजिए और ठीक है कन्वे कीजिए जिनसे भी कन्वे करना है। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू हील और इम्प्रूव अ सिचुएशन, ठीक है। मैंने कहा ना ग्रेसफुली कहिए, प्यार से कहिए, पोलाइटली कहिए, क्योंकि लविंग वर्ड्स होते हैं ना उनमें इतनी पावर होती है वो किसी भी सिचुएशन को इम्प्रूव कर दे, ठीक है, हील कर दे या इम्प्रूव कर दे किसी सिचुएशन को। वही, क्योंकि देखो वही एक शब्द ही होते हैं, शब्दों का ही सब वो होता है, ठीक है। ताना बाना शब्द ऐसा कोई यूज़ करता है कि उसी शब्द से सुन के या उसके शब्दों से आपको गुस्सा आ जाए। एक शब्द होता है कि वही शब्द आप बोल दो कि किसी का मन गदगद हो जाए, है ना। तो शब्दों का चयन, ठीक है, आप अपने शब्दों का चयन बिल्कुल सही से रखिए, ठीक है। प्यार से पोलाइटली ही सबसे बात कीजिए और एक्सप्रेस जिनसे करना है पोलाइटली ही एक्सप्रेस कीजिए, राइट वे में, राइट, ठीक है, राइट वे में, राइट वर्ड्स का यूज़ करते हुए, ठीक है। जैसे आपके साथ अगर कुछ गलत कोई कुछ कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी। क्योंकि अगर देखो कहते हैं ना कि ऐसी एक कहावत होती है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसा बोलना चाहिए कि कोई आपसे बात करे तो बात करके वो वापस ठीक है बात करना चाहे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि देखो मैस्कुलेंस में अगर पैटर्न है, मैस्कुलेंस से लड़ाई हो रही है किसी से भी, कोई ऐसे लोग भी होते हैं आपकी सिचुएशन में, कार्मिक्स लोग हैं या कोई भी एनिमी सेटर है या वर्क प्लेस पे हो या स्टडी एरिया में, ऐसे लोग होते हैं, वो कार्मिक्स होते हैं, क्योंकि ठीक है उनको कार्मिक्स ही कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ल्ड में सब लोग कार्मिक ही होते हैं, ठीक है। एक सिर्फ आपके सोल ट्विन फ्लेम से आपका सोल कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, ठीक है। कुछ आपके सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, उसको एंड रेस्ट ऑफ द पीपल्स आर कार्मिक, चाहे आपका उनसे कनेक्शन रिलेशन हो या ना हो, लेना देना ना हो, लेकिन उनको कार्मिक लोगों में ही या कार्मिक में कंसिडर किया जाता है। तो वो हील नहीं होते, तो वो बिना सोचे समझे, किसी में ईगो होता है, किसी में एग्रेशन होता है, किसी में जेलसी होती है, तो ठीक है कहते कहते हैं चलते चलते भी किसी ने ऐसे वर्ड्स पास कर दिया आपको, किससे आपको गुस्सा आ गया, है ना। और किसी किसी ने चलते चलते भी आपको कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, है ना। तो सब तो बात शब्दों का ही होता है ना। तो ऐसे आप ना बहुत आप लोग पोलाइटली जिनसे भी कन्वे करना है पोलाइटली अपनी बात को कन्वे कीजिए, देन आपका बर्डन रिलीज हो जाएगा, या आपकी ब्लॉकेजेस जिस भी कोई काम रुका हुआ है, कोई अचीवमेंट्स रुकी हुई है, यूनियन रुका हुआ है, या कोई इश्यूज हैं वो डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और आपके अंदर भी कोई ग्रजेस है, वूंड्स है, ट्रॉमा है, तो खुद से भी मेडिटेशन के टाइम पे भी वो चीज़ें कह करके यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से कहिए। जैसे कि ये मान लीजिए कि मेरे सामने कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है और मैं उससे बता रहा हूँ अपनी या बोल रहा हूँ सिचुएशन ऐसे, तो ऐसे ब्रह्मांड को बताइए आप, ठीक है, जिससे कि आपकी ट्रॉमास रिलीज हो सके, आपके डाउट्स रिलीज हो सके, आपकी एनर्जी से, आपके चक्रास से, आपके माइंड से, ठीक है। और आपकी ओवरऑल देन ब्लॉकेजेस भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। एंड ये एफर्मेशन है कुछ, आप ये एफर्मेशन डेली कर सकते हैं, जिससे कि ठीक है आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव होने में आपको ये टेक्निक हेल्प करेगी। एंड एफर्मेशन इज आई लिव माई ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, कम्युनिकेट व्हाट इज ऑन माई माइंड विद ईज, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ लोगों को होता है कि दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, लेकिन बोल कुछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं कुछ, तो आपके माइंड में जैसा आ रहा है, जिस वक्त आ रहा है, वो कन्वे कीजिए, ठीक है, जिनसे कन्वे करने की जरूरत है। या आपको अननेसेसरी जैसे थॉट्स भी आते हैं ना, मैंने कहा, तो उसको ब्रह्मांड में रिलीज कर दीजिए मेडिटेशन के टाइम पे, ठीक है। देन आपको ये अननेसेसरी थॉट्स, फियर्स भी आपको नहीं अफेक्ट करेंगे। I effortlessly find the words to express my truth and speak eloquently and lovingly, ठीक है। एक ये भी एफर्मेशन है, तो आप ये एफर्मेशन आप लोग कर सकते हैं, आप लोग शॉर्ट ले सकते हैं इसका, ठीक है।
और ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल भी ले सकते हैं, ठीक है, अमेजोनाइट, जिससे कि आप कम्युनिकेशन कर सके, ग्राउंडेड रह सके, बैलेंस रह सके। मीन्स ग्राउंड का मतलब होता है बैलेंस रहना, ठीक है, अपनी एनर्जीज को अपने, और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो सके। आपके हार्ट चक्रा में कोई ब्लॉकेजेस है तो, डाउट्स है, फियर है, जेलसी है, या वो कोई ट्रॉमाज हैं, ठीक है, एग्रेशन है, तो वो चीज़ें भी रिलीज हो सके। और आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी हील हो जाएगा इससे। और आपका कॉन्फिडेंस इश्यूज था तो वो भी रिलीज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगी, आप में एनर्जी बूस्ट होगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। आपकी मनी ब्लॉकेजेस भी रिमूव होगी, रिलेशन ब्लॉकेजेस भी इससे रिलीज हो जाएगी आपकी, राइट। हेल्थ ब्लॉकेजेस की, जिनकी हेल्थ ब्लॉकेजेस भी हील हो जाएगी। चलो डिवाइन मैस्कुलिन के मैं एक्शन चेक कर लेती हूँ। एंजल्स इस वीक डिवाइन मैस्कुलिन की क्या एक्शन रहने वाले हैं डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स है वो ये कंसिडर कर सकती है कि उनके मैस्कुलिन आपसे की तरफ ये एक्शन लेने वाले हैं, और मैस्कुलिन ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो फेमिनिन्स की तरफ ये एक्शन लेंगे। सो वी हैव द लवर्स कार्ड एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जितने भी फेमिनिन्स कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रही थी फ्रॉम द डिवाइन मैस्कुलिन, कोई आंसर, कोई या नो कॉन्टैक्ट में थी तो कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, यूनिट, ठीक है, सेपरेशन में थी तो यूनियन एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उनके लिए, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट रिसीव होने वाला है, कम्युनिकेशन एक्शन रिसीव होने वाला है, ठीक है। जितनी भी डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन में थी उनके मैस्कुलिन से उनकी न्यू बिगनिंग होने वाली है, नो कॉन्टैक्ट में थी तो कम्युनिकेशन होने वाला है, इवन कॉन्टैक्ट में भी थे और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आपको वो चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन से उसका सोल्यूशन रिसीव होने वाला है। और ओवरऑल आपका यूनियन होगा, आपके रिलेशन में हारमनी होगी, बैलेंस क्रिएट होगा, रीयूनियन होगा अगर नो कॉन्टैक्ट में थे तो, और यूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा अगर कॉन्टैक्ट में ही थे तो, ठीक है। थर्ड पार्टीज जितने लोगों की लाइफ में थे, कुछ के मैस्कुलिन्स तो डेफिनेटली एंड कर चुके हैं और एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ के मैस्कुलिन आपसे ये बात कर सकते हैं कि वो एंड कर रहे हैं, कर देंगे बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टीज, ठीक है, जिस भी रूप में, चाहे करियर के रूप में है, मनी के रूप में, उनकी खुद फैमिली के रूप में है, किसी से मैरिड, कार्मिक से मैरिड है, कार्मिक रिलेशन में, तो वो चीज़ें वो कार्मिक एंड कर देंगे, ठीक है। ये डिस्कस आपसे कर सकते हैं और आपसे न्यू बिगनिंग और आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन फील होने वाला है और आपको, जितने लोग अनमैरिड थे तो मैरिज की कमिटमेंट मिलेगी आप लोगों को, सोल्यूशन, ठीक है, और कुछ जिनको सोल्यूशन चाहिए था सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक, और ओवरऑल हारमनी होगी, इसमें स्टेबिलिटी होगी, बैलेंस होगा, रीयूनियन होगा, सेलिब्रेशन हो रहा है आपका। और कार्मिक इश्यूज देखिए, कुछ के मैस्कुलिन कार्मिक इश्यूज एंड करके बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, और कुछ के मैस्कुलिन आपसे डिस्कस करेंगे कि वो कार्मिक रिलेशन या कार्मिक सिचुएशन एंड कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना है उसके लिए, वो ये डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और आपको कमिटमेंट मिल सकती है, ठीक है, और वो शादी की आपसे बात कर सकते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है ये चीज़ों के लिए, राइट। आपसे आपकी शादी की बात करेंगे, ठीक है, और वो ये कहेंगे कि उसके लिए कुछ के मैस्कुलिन्स आपसे डिस्कस करेंगे कि उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये कार्मिक रिलेशन या कार्मिक साइकिल या एंड करने में, जिस भी रूप में, मनी के रूप में है, किसी कार्मिक से मैरिड हैं या लव अफेयर में है या फैमिली इशूज़ है, तो उसको एंड करने में थोड़ा सा टाइम लगना है, तो उसमें, ठीक है, अभी से 3 हफ्ते से 3 महीने का टाइम लगना है, तो तब तक आपको पेशेंस रखने के लिए कह सकते हैं, ठीक है, और 3 महीने बाद आपसे कमिटमेंट दें या शादी कर लें, ठीक है, शादी फिक्स हो जाए, ये चीज़ें होंगी, ठीक है, या जैसा फर्दर और कुछ आपका था, ठीक है, डिज़ायर, तो वो पूरी कर दें, ठीक है, ये होगा। और कुछ के मास्क तो एंड करके ही बढ़ेंगे आपकी तरफ, नेक्स्ट सेक्शन में बढ़ने वाले हैं आपकी तरफ एंड करके, ठीक है, कार्मिक इश्यूज को डिजोल्व करके या कार्मिक रिलेशन को एंड करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, और आपके रिलेशन में हारमनी क्रिएट होने वाली है, आपका यूनियन होने वाली है, सेलिब्रेशन होने वाला है, स्टेबिलिटी होने वाली है, आपको ऑफर मिलने वाला है, ठीक है, आपके डिस्टेंस डिलेज एंड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये है डिवाइन मैस्कुलिन के एक्शन, राइट। 1 से 3 हफ्ते में ये आपके और एक्शन रिसीव हो जाएगा कुछ, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से मिनिमम टाइमलाइन आपके लिए। एंजल की गाइडेंस चेक कर लेते हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। एंजल्स कह रहे हैं अपने ड्रीम्स पे आप फेथ रखिए, कुछ भी आपका ड्रीम्स है, गोल्स है, ठीक है, उस पर फेथ रखिए, और आपको कोई भी सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है ड्रीम्स के थ्रू ना, उस पर फेथ रखिए और उसको, उस पर गौर कीजिए क्या मैसेजेस हैं। कुछ बेटर ही होने वाला है आपके लिए, ट्रांसफॉर्म में होने वाली है आपकी सिचुएशन, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज थी, थर्ड इशूज थे, वो एंड होने वाले हैं आप, और आप करेक्ट पार्ट पे ही हो, अपने यूनियन की तरफ बढ़ रहे हो, या आपको मैस्कुलिन कोई पर्सन ड्रीम्स में दिख रहे हैं तो वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की हो गाइडेंस हो सकती है कि वो आपके मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, ठीक है, तो उनकी तरफ बढ़ना है, जितने लोग स्पेशली अभी तक अवेकन नहीं थे ना, ठीक है, और अपने सोल डिवाइन यूनियन
काउंटर पार्ट से जिनको अपनी अभी तक भी अवेकनिंग नहीं थी कि ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है या मैं अपनी किसी डिवाइन कनेक्शन में हूँ, ठीक है, तो उनको। और जितने लोग अवेकन थे तो अपने ड्रीम्स, आपके कोई भी ड्रीम्स है उस पर फेथ रखिए, फुलफिल्ड हो जाएंगे। और ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए, आपको उसमें आप लोगों को भी गाइडेंस दी जा रही है अपनी, ठीक है, और सब बेटर ही होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है आपका सिचुएशन। एक्सपेक्ट, जैसे मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्म होने वाला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बस पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए आप लोग अपनी सिचुएशन में। कोई भी ब्लॉकेजेस थी जिस भी रूप में थी वो रिलीज हो रही है, चाहे कार्मिक सिचुएशन पैटर्न रिलेशन के रूप में या एनर्जी ब्लॉकेजेस थी, मनी ब्लॉकेजेस थी, वो रिलीज होने वाली है। और आपका सिचुएशन और आपका रिलेशन फुल्ली ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, हील कीजिए आप लोग अभी, ठीक है, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। और डी अटैच कीजिए आप ऐसी सिचुएशन रिलेशन से खुद को, ऐसी एनर्जी से, और खुद को काल्म कीजिए, मेडिटेट कीजिए और हील कीजिए इस टाइम पे। और सरेंडर मोड पे रहिए अभी, ठीक है। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो लेकिन फेथ रखिए, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, क्योंकि आप बहुत क्लोज है अपनी जिस भी गोल्स को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस भी गोल के लिए एफर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो फुलफिल्ड आपका होने वाला है। तो बहुत जल्दी वो पावरफुल चेंज होंगे और बहुत जल्दी वो आपका गोल, आपकी ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर्स फुलफिल्ड हो जाएगी। आपका हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। एंड बिकॉज योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और आपको फर्दर भी करना है हार्डवर्क, ठीक है। और आपने जितना भी हार्डवर्क पे ऑफ किया है अपनी हीलिंग के रिगार्डिंग, अपनी यूनियन के रिगार्डिंग, अपनी ओवरऑल अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग, आपका वो हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है यूनिवर्स की साइड से। आप अपने गोल्स को, आपका कुछ भी गोल था, मनी, यूनियन, जॉब, ठीक है, वो फुलफिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो आप बिलीव रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, खुद को हील कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन पे, ठीक है, और रिलैक्स रहिए, ठीक है। एंड आपके लिए सब बेटर हो रहा है। तो ये गाइडेंस है गाइस, ठीक है। तो ये इस हफ्ते की रीडिंग है। तो ये चीज़ें करेंगे ना तो उतनी जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे ये चीज़ें, और ब्लॉकेजेस उतनी जल्दी आपकी एंड होती जाएगी, रिलीज होती जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक ब्लॉकेजेस नहीं होती गाइस इसमें। आपको लगता है कि एक कार्मिक रिलेशन एंड हो गया, ये हो गया, नहीं, इसमें एक ब्लॉकेजेस नहीं होती। ये लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है, ठीक है। और एक दिन में तो कितनी कितनी घटनाएं हो जाती है, तो कितना आपको एक दिन में ही लर्न करना को हो जाता है ना। या कितना आपको एक दिन में ही कुछ ट्रिगर हो जाए तो रिलीज करना है, हील करना है खुद को, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकेजेस थोड़ी ना होती कि आपने एक चीज़ हील कर लिया, एक ब्लॉकेजेस, एक इशू सॉर्ट हो गया तो आपका सब हो गया, नहीं, ठीक है। इसमें लाइफ टाइम का प्रोसेस है, तो कुछ ना कुछ तो आपको हील करना ही पड़ता है, या कोई ना कोई ब्लॉकेजेस लाइफ टाइम तो चलती होती रहती है ना, उसको रिलीज करना ही पड़ता है, ठीक है। क्योंकि इससे आप असेंड भी होते हैं ना, स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, आपकी अवेकनिंग बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है। कर्माज है तो कर्माज के रूप में तो वो रिलीज होते हैं, ठीक है। नॉलेज इंक्रीज होती है, तो बहुत कुछ हो रहा होता है इस प्रोसेस में आपके लिए, ठीक है। डिवाइन का प्रोसेस है ये, तो बहुत कुछ ओवरऑल आपका ग्रोथ हो रहा होता है ना, मेंटल उस पर, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और इवन फाइनेंशियल उस पर भी, ठीक। तो आपको फेथ रखना है बस, और अब कुछ भी गाइडेंस आपको रिसीव होती है वो करना है आपको, ठीक है। चलिए, और ट्रस्ट रखना है डिवाइन पे, और खुद की इंस्टिंक्ट पे, खुद के ड्रीम्स पे, खुद के डिज़ायर्स पे, खुद के गोल्स पे, खुद पे, ठीक है। एंड आपके लिए चीज़ें हो रही हैं, आपका यूनियन भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग रिसीव कीजिए एनर्जीज, और रिसीव करने के लिए करना है आपको इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड, और कमेंट में कोई आपको गाइडेंस चाहिए होगी कमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग, या आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट किया उसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, राइट। और इस वीडियो और चैनल को औरों तक भी शेयर कर सकते हैं, जिनको ज़रूरत है, अपने काउंटर पार्ट तक शेयर कर सकते हैं, कलेक्टिव में शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है इस वीडियो को, या चैनल पे और भी वीडियोस है उस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उन तक शेयर कर सकते हैं। आप लोग ये करिए, और मैं कर रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and thank you so much for like, share, subscribe and comment. Till then guys, take care. Thank you so much. God bless you.